केवल एक ही भाव इस समय है, प्रातः काल चली हूं प्रभु पान, मैं प्रातः काल प्रभु के पास जा रहा हूं। तो याद दर्शन करिए। भरत जी बोले मैं आपसे भी पूछ नहीं रहा हूं गुरु जी, पूछने में भय है, आप मना कर देंगे तो रुक जाना पड़ेगा। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रातः काल जा रहा हूं। मेरे साथ मेरे दिन किसी को चलना है तो स्वागत है, कोई नहीं आएगा तो मैं जा रहा हूं। कहते हैं भरत जी गुरुदेव मैं जानता हूं कि मैं ही अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ है। लेकिन गुरु जी एक बात कहूं आपको, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। मैं भले भी कितना बड़ा पापी क्यों न हो, जैसे मैं उनके सामने जाऊंगा ना, वो मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा भरोसा है उस पर। मोहि रघुबीर भरोस, मोहि रघुबीर। और एक बात याद रखिएगा, भरोसा कभी एक तरफा नहीं करता। जितना भरोसा भरत जी को राम जी पर है, उतना ही भरोसा राम जी को भरत जी पर है। आगे प्रसंग आएगा। पूरी सभा सुनी तो भरत जी के नाम की जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की। पूरी अयोध्या चलने को तैयार हो गई। कौन तैयार हो गया? घर में बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को कहा गया आपको नहीं जाना, घर में रहना। गोस्वामी जी कहते हैं जिसको रोक दिया गया उसको लगा किसी ने तलवार मार दिया। उस रात कोई सोया नहीं। अब सब लोग सोचते रहे कि राम जी के साथ गए थे, तमसा नदी के किनारे सो गए तो राम जी छोड़कर चले गए थे। आज मैं अयोध्या में सो जाए, कहीं भरत जी छोड़ के चले गए तो क्या होगा? कोई सोया नहीं। पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपा भरत जी ने। रथ पर गुरु जी को रथ पर माताएं किस पर गई? पालकी पर। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर। अब भरत जी शत्रुघ्न जी न रथ पर बैठे, न घोड़ा पर, न पालकी पर, न किसी वाहन पर। कहा कैसे गए? सानुज भरत पया देहि जान। भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल चलना शुरू। क्यों? मेरे भैया वन में बैठे हैं और उनसे मिलने में रथ पर बैठ करके जाऊंगा। पैदल पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया ने कहा भरत शीघ्र यदि राम के पास पहुंचना चाहते हो तो मैं कहती हूँ रथ पर बैठो। भरत जी रथ पर बैठ गए मां के कहने से। पहले दिन तमसा, दूसरे दिन गोमती, तीसरे दिन सई और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा। कहां पहुंचा? निषाद राज उपहार लेकर के भरत जी और गुरु जी के रथ के सामने पहुंचे। दंडवत किया निषाद राज को। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, आप कथा सुने थे केवट जी की। वही निषाद राज को दंडवत किए। भरत जी ने पूछा गुरुदेव वो कौन दंडवत कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं। राम जी के कौन है? सखा समझते हैं ना? सखा मन मित्र, फ्रेंड। भरत जी जैसे सुने राम सखा, अनिल भैया भरत जी रथवा से क्या कर गए? जानते क्यों? स्वामी का मित्र भी स्वामी जैसा होता है। राम सखा कार में शब्द पड़ा। बाबा कहते हैं ए जी राम सखा
कथा सुनी स्यंदन त्यागा, स्यंदन यानी रथ, दौड़ पड़े। किसकी ओर दौड़ पड़े? निषाद राजपूत की ओर। अब दर्शन करिए, निषाद राजपूत जात से क्या है? केवट है। जात से क्या है? निषाद है, केवट है। निषाद राजपूत को लगा कि भरत जी मुझे जानते नहीं हैं, लोग तो मुझसे दूर रहते, कहीं आकर मुझे छू मत दे। तो अपना परिचय देने के लिए निषाद जी जोर से बोलने लगे। क्या बोलने लगे? गाव जाति गुहा नाम सुनाए। निषाद जी अपना गांव बताए, अपनी जाति बताए, अपना नाम बताए जोर से, भरत जी को पता चल जाए तो वहीं रुक जाए। लेकिन भरत जी रुके नहीं। क्यों? भरत जी के कान में उनकी जाति से पहले राम सखा पहुंच गया है। और हमें आपसे एक बात कहें, जो भगवान का हो गया माई बाप, उससे श्रेष्ठ मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो किसी जाति का। राम जी जाति पात नहीं मानते। मानव एक भगति करना, भगवान केवल भक्ति का संबंध जानते हैं। शबरी कौन से पवित्र जात की थी? पूरा जगत राम के दरवाजे जाता था, राम शबरी के दरवाजे गए। वो पद शबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। बस राम राम अंत में देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। जात पात से ऊपर उठिए, जात पात से ऊपर उठिए। आपको बताऊं, भरत जी दौड़कर निषाद जी को उठाकर गले लगा दिए। गोस्वामी जी कहते भरत जी को ऐसा लगा मानो लक्ष्मण जी मिल गए। मनहु लखन सन भेंट भई, उठाकर गले लगा लिए। सारे लोग देवता कहने लगे, अरे लक्ष्मण जी ने किसको गले लगा लिया? निषाद जी अछूत है। क्या है? क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अछूत है। हमारे बिहार में एक नदी है गंगा के बगल में, जिसका नाम है कर्मनासा। क्या नाम है? मनु महाराज जानते होंगे। क्या नाम है? कर्मनासा। उसकी महिमा है, कर्मनासा का पानी यदि टच हो गया तो जीवन का सारा पुण्य समाप्त। यदि पानी स्पर्श मात्र हो गया उसका, सारा पुण्य समाप्त। वहां कोई जाता नहीं हो। वो स्वामी जी कहते कर्मनाश जल सुर सरी परई। आप कहिए, कर्मनाशा के जल को एक लोटा निकाल कर कोई गंगा जी में डाल दे तो क्या उस जल को कोई अपने ऊपर नहीं चढ़ाएगा? कहिए, गंगा में मिलने के बाद जैसे कर्मनाशा पवित्र हो गई, उसी प्रकार रघुनाथ जी जिसको गले लगा लेते हैं उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जगत से संबंध बने चाहे न बने, जगदीश से संबंध बना लीजिए। हम लोग एक भजन गाते हैं, मेरा नाम जानते हैं आपको क्या है? बोलिए। राजन। पूजी वो जो पूछ रही सब नाटक है। राजन
मेरे जैसे कई राजन दर दर होकर खाते हैं। में अयोध्या के सारे समाज को उस पार पहुंचा दिया। अब दर्शन करिए, सबसे आगे निषाद राजकुमार को लगाकर और माताओं की पालकी को भरत जी ने निकाला। सबसे आगे कौन? माताएं गई और साथ में निषाद राज को रास्ता बताने के लिए। उनके बाद गुरु जी का रथ निकाला, साथ में घोड़े पर बिठाकर शत्रुघ्न जी को बिठा दिया। गुरु जी को कोई बात कहनी होगी तो कोई चाहिए ना, तो शत्रुघ्न जी गुरु जी के साथ चल रहे। गुरु जी के बाद अयोध्या की जितनी प्रजा थी अपनी अपनी वाहन पर चलने गए। और सबको भेजने के बाद भरत भैया गंगा जी को प्रणाम करके और वहां से न रथ पर बैठे न घोड़े पर बैठे, कैसे गए? गवने भरत पया भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल संग जाहि डोरिया। कोतल के गले की डोरी को पकड़ के भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं, भरत भैया प्रभु नहीं रथ पर तो घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए, बहुत दूर चलना है भरत जी। भरत जी कहते देखो मैं तो अयोध्या से ही पैदल आने वाला था, लेकिन मां के कहने पर रथ पर इसलिए बैठ गया क्योंकि अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठ कर आए थे सुमंत जी के साथ, इसलिए मैं रथ पर बैठ गया। परंतु गंगा पार करने के बाद यहाँ मेरे प्रभु के लिए कोई रथ नहीं खड़ा होगा, यहाँ से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे और तुम रथ की बात कर रहे हो। मैं पैदल भी चल रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ। क्यों? मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूँ। यदि मेरे प्रभु पैदल गए हैं